हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप भी बार बार एनटीए की वेबसाइट अपडेट कर रहे हो, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आई नो ऐसा लग रहा है कि एनटीए ने हमें घोस्ट कर दिया है। तो जिस हिसाब की टाइमलाइन हमारी चल रही है, अभी 3rd वीक ऑफ अप्रैल चल रहा है, हमारा नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नहीं आया है एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन 16th ऑफ अप्रैल, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका पुश हो सकता है टू 30th ऑफ जून। एग्ज़ाम आपका 30th ऑफ जून जा सकता है। तो अपसेट नहीं होना है, आपको और ज़्यादा मौका मिला है पढ़ने का यार, और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये तो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स की बात हो गई। अब हम करेंगे स्ट्रैटेजी पे बात। तो आपको ज़्यादा मौका मिला अच्छे से तैयार करना, पैटर्न भी अपडेट हो चुका है, एग्ज़ाम भी और ज़्यादा रिग्रेस हो चुका है, टाइम भी आपको और ज़्यादा मिल चुका है, ठीक है। तो कमिंग टू स्ट्रैटेजी, पहले हम एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। तो मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, सो यू नीड अ मास्टर्स डिग्री। आपका 55% चाहिए होता है फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर अदर कैटेगरीज 50% होता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो एज लिमिट, बट आपकी जेआरएफ की है। जेआरएफ की एज लिमिट है 30, ठीक है। 30 इयर्स इज़ योर एज, और जो है आपका 30 इयर्स इज़ योर एज, और आपका, ठीक है। एग्ज़ाम आपका दिसंबर में भी होता है, लेकिन हमें मान के चलना है जून का ही प्रिपेयर करना है, प्लीज़ दिसंबर को मत टारगेट करने लगना, ठीक है। स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। जो आपका ओल्ड पैटर्न था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, सीधा सीधा पूछते थे, ठीक है, बेसिक सेक्शंस पूछते थे, ठीक है। अब थोड़ा इसको इंट्रिकेट कर दिया है, जो अभी हम देखेंगे, और रोट मेमोराइजेशन पे फोकस था, बट इस बार ऐसा नहीं है, पैटर्न अपडेट हो चुका है। अब किस पे फोकस करते हैं, रीजनिंग एंड एजर्शन पे। रीजनिंग एंड एजर्शन आता है, आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न अपडेट हो चुका है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का तो इम्पोर्टेंस अलग लेवल जा चुका है, इसको तो अलग से ध्यान में रखना है, इस पर स्टार मार्क करके रखना है। क्रोनोलॉजी जो है, केस लॉ की डेट्स जो है चार्ट डालनी है, सबकी नहीं, कुछ की, जिनका बताऊंगी सिर्फ उनका ही करना है। और इन्फोर्समेंट डेट्स याद करनी है। आपका ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले एक्ट की तो बहुत अच्छे से याद करनी है। कुछ एक्ट्स हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, सब पढ़ के नहीं चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपका आईपीआर और इस सब पे भी फोकस बढ़ गया है, ठीक है। तो टाइम मिला है, मौका मिला है, जितनी एनर्जी देनी है इसमें दो, ठीक है। दूसरा है इसका, जो अभी तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, अब देखो कि इसको पढ़ना कैसे है। तो रिवर्स पीवाईक्यू मेथड, सिर्फ स्टार्टिंग से पढ़ना नहीं शुरू कर देना है, ठीक है। पहले पीवाईक्यूज़ को देखना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, उसको एनालाइज करो, समझो उसको अच्छे से, और तब पढ़ो। इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अटैक हाई वेटेज टॉपिक, आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 की उतनी इम्पोर्टेंस आपकी नहीं है, तो जिस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है उसको ज़्यादा फोकस करो, पहले वहाँ से स्टार्ट करो। अगर किसी ने नहीं स्टार्ट करा है ना, तो अब हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट को उठाओ। और दूसरा है वॉल स्ट्रैटेजी। वॉल स्ट्रैटेजी मतलब हम सब करते हैं। अगर आपके पास कोई वॉल है, उस पे जो है जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, क्योंकि एनटीए बहुत ही डेटा हैवी क्वेश्चंस बनाता है, तो आपको वॉल स्ट्रैटेजी का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो तो फ़ोन में करो, फ़ोन में डेट्स लिखो और हर दिन उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस की डेट्स वाले क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड जो है इतना आप करो, प्लीज़ किसी को भी अपसेट नहीं होना है। जून में आपका एग्ज़ाम होगा, आपको और मौका अच्छा मिला है तो आप और अच्छी तैयारी करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और तैयारी अच्छे से करो
and crush it like a pro. Thank you.